नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। परिक्रमा के मार्ग में आज हम लोग बहुत ही सुंदर ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं। आप जिनके दर्शन कर रहे हो वो महादेव है। भगवान वेद व्यास जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। ये उनकी तपस्या भूमि है, तपोभूमि है। ऐसे स्थान पे उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा रहस्य भी है। उस रहस्य के बारे में हम आपको बताएंगे, परंतु सबसे प्रथम आज हम यहाँ पर विराजित श्री महादेव भगवान जी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। श्रीधाम नाथ ब्रह्म सेवा आश्रम के सभी परिवारों को माँ नर्मदा मैया और महादेव भगवान उनको आध्यात्मिक उन्नति बढ़ाए और शाश्वत सुख जो है उस तरफ ले जाए, ऐसी उनसे प्रार्थना करते हैं और उनका पूजन करते हैं। आइए। ओम 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 जूम स ओम भूर्भुवस्सुः ओम त्र्यंबकं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्दनां मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः ओम स जूम ओम 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 जूम स ओम भूर्भुवस्सुः ओम त्र्यंबकं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्दनां मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वः ओम स जूम ओम 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 जूम स ओम भूर्भुवस्सुः ओम त्र्यंबकं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्दनां मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वः ओम स जूम ओम ओम सूर्याय नमः अर्काय नमः आदित्याय नमः हिरण्यगर्भाय नमः भास्कराय नमः मित्राय नमः खगाय नमः पुष्ट नमः विष्णवे नमः भानुवे नमः भ्रवये नमः हरे नमः दिनकराय नमः मरीचे नमः सूर्यनारायणाय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं स सूर्याय 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 नमः। ये जो श्री वेद व्यास जी का जो स्थान है, यहाँ पर उन्होंने बहुत तपस्याएं की, साधनाएं की और वेद व्यास जी जो स्थान जो है बहुत ही अद्भुत है। इस स्थान के दाहिने साइड से भी मैया बहती है और बाएं साइड से भी मैया बहती है और दोनों के बीच में ये बेड स्थापित है। मैया ने वेद व्यास जी को यहाँ पर स्थान दिया, जो दोनों ओर से मैया बहती है और बीच में वेद व्यास जी यहाँ पर साधना करते थे, तपस्या करते थे। ऐसी ये तपोभूमि है, सिद्धों की भूमि है। इस स्थान का बड़ा ही महत्व है और वेद व्यास जी ये जो नाम पड़ा, तो ये कैसे हम लोग आज पूरे भारत में नहीं तो विश्व में जहाँ पर भी सत्संग, प्रवचन, कीर्तन आदि जो भी कार्यक्रम होते हैं, तो उनको जो वक्ता होता है वो जिस स्थान पे विराजमान होते उस स्थान को जो नाम दिया गया व्यासपीठ, वो व्यासपीठ ही नाम क्यों दिया, उसका कारण क्या है, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। वो कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए हम आपको प्रथम मैया जी के भी दर्शन कराते हैं और तत्पश्चात आगे की जो कथा है वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पे हनुमान दादाजी भी विराजमान है, जो महादेव है और हनुमान दादाजी विराजमान है, ऐसे दो स्थान यहाँ पर है। तो हम आपको उनके भी दर्शन कराएंगे, साथ में मैया जी के दर्शन के साथ साथ आपको उस कथा का प्रारंभ करते हैं। जो कथा आपको मैंने बताई, वेद व्यास जी इस स्थान पर हमारे भारतीय संस्कृति में, भारत भूमि में काफ़ी साधु संतों हो चुके हैं, बड़े बड़े ऋषि महा ऋषि मुनि होके गए और उनकी अलग अलग खोज थी, उनकी अलग अलग शास्त्र ग्रंथ बन चुके हैं। तो एक समय में ऐसा विचार मन में आ गया कि इन सब का नेतृत्व कौन करेगा। ऐसा विचार जब आ गया तो उस समय नारद जी ने इस धरती पर बता दिया कि यहाँ पर स्थित वेद व्यास जी जो है वो उसके लिए योग्य है और सभी ऋषि महाऋषि मुनियों की एक सभा आयोजन करके उसके अंदर हम उनको
पूरे सृष्टि में ये बात चल रही थी कि इसका नेतृत्व कौन करेगा। उस समय नारद जी ने कहा पराशर जी की सुपुत्र इसके योग्य है। और फिर सभी देवी देवताओं की, सभी ऋषि महर्षि मुनियों की एक सभा आयोजित की गई और उस सभा में वेद व्यास जी को एक व्यासपीठ का जो स्थान है वो स्थान दिया गया नेतृत्व करने का। और तब से ये हमारे भारत में अपितु पूरे विश्व में शास्त्र अध्ययन, ग्रंथ अध्ययन, सत्संग, प्रवचन, कीर्तन आदि आदि जो शुरुआत हो गई प्रबोधन करने के लिए, लोगों तक अपनी संस्कृति की जानकारी पहुंचाने के लिए वेद व्यास जी उनकी नियुक्ति की गई। और उस स्थान को व्यासपीठ नाम इसी कारण दिया गया कि जो उस स्थान पे बैठेगा वो उस स्थान को व्यासपीठ कहा गया, उनको व्यास कहा जाता है। और आज भी इन सब सत्संग, प्रवचन, कीर्तन जो भी स्थान पे, जो अध्यक्ष स्थान पे जो बैठता है उसको व्यासपीठ नाम दिया गया। उस व्यासपीठ पर वेद व्यास जी ने वो संभाल लिया और पूरे विश्व के सभी देवी देवता, ऋषि महर्षि मुनि उनकी एक यज्ञ के लिए उन्होंने तपस्या करके एक यज्ञ आयोजित किया और उस यज्ञ में सभी को आमंत्रण दिया। और सबको आमंत्रण देने के बाद सब यहाँ पर विराजमान हो गए। और विराजमान होने के बाद वेद व्यास जी का आश्रम उस समय इसी तट से दक्षिण तट पर विराजमान था। और दक्षिण तट पर होने के कारण सभी देवी देवता, ऋषि महर्षि मुनि उन्होंने एक प्रश्न उपस्थित किया कि हम आपके यज्ञ में आपके पूजा का ग्रहण नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते, ताकि दक्षिण तट जो है ये पितरों का कहा गया है, दक्षिण तट पितरों के लिए माना गया है, तो हम दक्षिण दिशा का कैसे ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न सबके बीच में आपस में चल रहा था। उन्होंने वेद व्यास जी से कुछ भी नहीं कहा, परंतु पराशर जी ने यह सब कुछ देख लिया और वो भाप लिया कि ये सब ग्रहण न करने का कारण क्या है। फिर वो वेद व्यास जी के पास आए और उन्होंने बताया कि पुत्र, ये सभी देवी देवता ये सभी हमारी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमारा आश्रम जो है वो दक्षिण तट पर है। दक्षिण तट पितरों का कहा गया। अब पितरों का कहा गया इस कारण सभी देवी देवता, ऋषि महर्षि मुनि इसको ग्रहण नहीं कर रहे। फिर वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, आप सब थोड़ी देर रुकिए, मैं आता हूँ। और उन्होंने माँ नर्मदा मैया के पास गए और उनसे प्रार्थना की। उनको स्तोत्र पाठ करके प्रसन्न किया गया। और जैसे स्तोत्र पाठ प्रसन्न करने के बाद माँ अति प्रसन्न हो गई और माँ ने वर मांगने के लिए कहा कि पुत्र वर मांग लो, क्या चाहिए, मैं अति प्रसन्न हूँ। उस समय वेद व्यास जी ने जो संकट उनके सामने खड़ा था उसके लिए मैया से प्रार्थना किया कि मेरा जो आश्रम है वो उत्तर तट पर बना दो और आप हमारे आश्रम से दक्षिण की ओर से बहना, जिसके चलते हमारा आश्रम उत्तर तट पे आ जाए। अब माँ के लिए असंभव था। माँ ने उनके मना कर दिया कि आप जो चाहे वो वर मांग लो, इस वर के अलावा। अब वेद व्यास जी, बालहट और माँ नर्मदा मैया, तो आखिर नर्मदा मैया को बालहट के सामने रीझना पड़ा। और फिर माँ नर्मदा जी ने कहा कि तुम्हारे हाथ में जो दंड है वो दंड से आप आगे आगे निशानी बनाते जाओ, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ। और तब से माँ नर्मदा मैया उनके वेद व्यास जी के पीछे पीछे आई और वेद व्यास जी का आश्रम दक्षिण तट से उत्तर तट पे आ गया।
ऐसा भी एक स्थान है, बहुत अद्भुत स्थान है, उस स्थान के भी आपको दर्शन कराए जाएंगे। और वो स्थान हमें आगे चलते एक कुछ दिनों में मिल जाएगा, उस स्थान के भी आपको दर्शन कराए जाएंगे। ऐसा ये अद्भुत स्थान है। ऐसे स्थानों के दर्शन आपको भी कराए जाएंगे। और आगे वेद व्यास जी ने व्यासपीठ का वो स्थान संभाल लिया और सभी देवी देवताओं ने भी उनका यज्ञ का स्वीकार किया, पूजा का, तप का स्वीकार किया। फिर उन्होंने आगे चल के महाभारत जैसे बड़े बड़े ग्रंथ, शास्त्र उनका निर्माण किया, उनके रचयिता बने। और जिसके चलते उन्होंने काफ़ी अद्भुत ऐसे ग्रंथ, शास्त्र, अध्ययन आज हमारे बीच में रखे हैं। जैसे उन्होंने 18 पुराणों का भी रचयिता बने, उन ग्रंथों को उन्होंने लिखा। और वेद व्यास जी हमारे लिए बहुत बड़े पूजनीय हैं, गुरु है, गुरु तुल्य है। और हम लोग जिस स्थान पर खड़े हैं, ये स्थान उनकी बहुत बड़ी तपोभूमि है, हमारा सौभाग्य है। हम बहुत बहुत ऋणी हैं वेद व्यास जी के ऐसे स्थान पे आज हमें निवास करने का भी बड़ा सौभाग्य मिला है। आज हम इस स्थान पर निवास करेंगे। इसी स्थान के बिल्कुल सामने ही हम उनके सुपुत्र श्री सुखदेव जी, उनके आश्रम का भी दक्षिण तट पर एक आश्रम है, वो उसके दर्शन आपको हम लोग नहीं करा पाए। हम दक्षिण तट से अभी उत्तर तट की यात्रा कर रहे हैं। उनका आश्रम दक्षिण तट पर आता है। तो आपको नर्मदा मैया के दक्षिण तट पर जब किनारे चल देंगे तो आपको वहीं से आपको उनके दर्शन भी कराएंगे। दक्षिण तट पर उनका आश्रम है, वो दिखाएंगे जी। आइए अभी हम नर्मदा मैया जी में स्नान करेंगे। माँ नर्मदा मैया जी के आपको दर्शन कराते हैं। सामने वो तट पर वो जो है वो स्वामी सुखदेवानंद जी, उनकी तपोभूमि, उनका आश्रम बना हुआ है। और देख लो कितना सुंदर नज़ारा है। माँ नर्मदा मैया ने बीच तट में यहाँ पर वेद व्यास जी के लिए स्थान दिया। बहुत ही सुंदर और बहुत ही दुर्मिल दृश्य। आप जो दर्शन कर रहे हैं सुखदेव मुनि जी का आश्रम है। हम लोग वहाँ पर जो संगम था, उस संगम से नाव के किनारे, मैया के किनारे किनारे चलने के कारण आपको सुखदेव महाराज जी के आश्रम के दर्शन नहीं करा पाए। हम बिल्कुल उसी तट से नीचे से मैया के एकदम बिल्कुल किनारे किनारे चल दिए थे, जिसके चलते हम आपको दर्शन नहीं करा पाए। सुखदेव जी के आश्रम बड़ी तपस्या तपोभूमि है। उस तरफ संगम है। मैया जी में 999 नदियाँ आके मिलती है। पूरे नर्मदा खंड में ऐसा वर्णन आता है। और बिल्कुल उसके बीचों बीच ये ऐसा अद्भुत स्थान जो है वेद व्यास जी का। यहाँ पे मैया का जो है वो उत्तर वाहिनी भी कुछ बन चुकी है, नर्मदा मैया। ये पश्चिम की ओर सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं और मैया उत्तर की ओर थोड़ी बह रही है। ऐसा भी स्थान है, बड़ा ही अद्भुत स्थान है। आइए। बहुत ही पुण्य काल चल रहा है। माघ मास का आज का पहला दिन है और ऐसे समय पर आज हमें वेद व्यास जी के आश्रम के दर्शन, वेद व्यास जी की तपोभूमि के दर्शन,
उस स्थान का लाभ मिल रहा है। साथ में मैया जी के दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं। और आज हम मैया जी का स्नान, बड़ा ही खुशी की बात है कि आज हमें मैया जी का जो जल जो है वो यहाँ पर बिल्कुल ही गहरा है और हमें यहाँ बैठ के स्नान करने के लिए भी जगह मैया जी ने आज दी हुई है। ऐसी जगह भी आज तक हमें कोई किनारे पे नहीं मिली, परंतु आज हमें प्राप्त हो रही है। बड़ा ही सौभाग्य है हमारा, बहुत खुशी की बात है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।